अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात दहम के मुआशियात के बाब 3 रुपया और क़र्ज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे कि रुपये के मानी क्या है, या रुपये की अहमियत क्या है, रुपये की तरक्की के मराहिल कौन कौन से थे, या आरबीआई के काम कौन से हैं वगैरह। इन तमाम नुकात को हम एक के बाद दीगरे देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले रुपये के मानी और अहमियत क्या है। रॉबर्टसन के मुताबिक अशिया की ख़रीदारी या दीगर तिजारती कर्ज़ों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज़ रुपया कहलाती है। रुपया एक अहम ईजाद है। ये हमारे रोज़ाना कारोबार को बड़ी आसानी से चलाने में मदद करता है। सामान और ख़िदमत कदर का फ़ैसला करता है। दौलत की जमा पूंजी में भी सहूलत पहुंचाता है, जैसे मशीनी उलूम में पहिया, सियासी उलूम में ओट, मुआशियात में रुपया बुनियादी ज़रूरत या अहमियत रखता है। अब रुपये की तरक्की के मराहिल कौन कौन से हैं। तो रुपये की तरक्की के मराहिल में पहला मरहला आता है पे अशिया के बदले अशिया का निज़ाम, या जिसको हम मुतबादिल निज़ाम या बार्टर निज़ाम भी कहते हैं। लेकिन ये तरीका जो था काफ़ी मुश्किल मरहला था, यानी लोगों को यहाँ पे ये मुश्किल पेश आती थी कि किस चीज़ की कितनी रकम मुकर्रर की जाए, या किस शख्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर इंसानी तहज़ीब की तरक्की के बाद नाप और वज़न से मुकर्रर की गई कि कई चीज़ों की कीमत को रुपये के तौर पर मंजूर करके लोग उसकी मुकर्ररा रकम यहाँ पे पेश किए, जैसे जिसको हम कहते हैं रुपया अशिया की शक्ल में। ये मरहला भी मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग ममालिक में जो है यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ चीज़ें रुपये के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे यूनान में जानवर, रूम में भेड़ बकरियाँ, चीन में हाथी दांत वगैरह। फिर इंसानी तहज़ीब तरक्की की, बहुत से धाते यहाँ पे वजूद में आए, तो लोग सोना चांदी तांबा वगैरह से जो है धातों के सिक्के बनाने लगे। लेकिन ये दौर भी बहुत मुश्किल था। धाती सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना ख़तरे से खाली नहीं था, इसलिए लोग यहाँ पे कागजी ज़र वजूद में, यानी रुपया वजूद में आया। यानी यहाँ पे जो है बैंकों के क़याम हुआ और नोट छापने का इख्तिदार बैंकों को सौंपा गया। तो बहुत से यहाँ पे, जैसे हमारे मुल्क में रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड, जापान में येन, चीन में युआन वगैरह नामों से रुपया इस्तेमाल में आने लगा। फिर उसके बाद में जो है बैंक ज़र हुआ। बैंक ज़र यानी तिजारत और कारोबारी तरक्की पर मुश्तमिल बैंक ज़र वजूद में आया, जैसे चेक्स, ड्राफ्ट्स, डिपॉजिट, रसीद वगैरह इस्तेमाल में आए। इनको इस्तेमाल में लाकर ज़र की अदायगी और मुंतकली कर सकते हैं। उसके बाद जो अब आया है वो है प्लास्टिक ज़र कहते हैं उसको। प्लास्टिक ज़र क्या है? एक नई ईजाद है। यानी बैंक अपने ग्राहकों को जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह देता है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक ज़र, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में स्विप करके हम क्या करते हैं, एक पोशीदा नंबर के ज़रिए से रुपयों की अदायगी या मुंतकली करते हैं। इसको ई ज़र क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लास्टिक से तैयार किए जाने से और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए से कारोबार करने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ई ज़र भी कहते हैं। तो ये थे रुपये की तरक्की के मराहिल। कौन कौन से? बार्टर निज़ाम, रुपया अशकाल की शक्ल में, धातों के सिक्के, कागजी ज़र, बैंक ज़र, और उसके बाद में जो है यहाँ पे प्लास्टिक ज़र। ये क्या थे? रुपये की तरक्की के मराहिल। अब ये रुपया या इसको हम ज़र भी कहते हैं, तो इस ज़र के काम क्या हैं, इसके अफ़आल क्या हैं करके। तो मुल्क के मालियाती महकमे से मंजूर शुदा नोटों और बैंकों को इस मुल्क का ज़र समझा जाता है। तो रॉबर्टसन के मुताबिक अशिया की ख़रीदो फरोख्त या दीगर तिजारती कर्ज़ों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी शय रुपया या ज़र कहलाती है। तो कीमतों का फ़ैसला और तमाम अशिया और खिदमत की कीमत ज़र की शक्ल में अदा की जाती है। तो अशिया की कीमत का फ़ैसला ज़र करता। ज़र क्या? एक आले के मानिंदा। तो ज़र के काम को जो है हम 2 हिस्सों में तकसीम किए। इब्तिदाई अहम काम, दूसरा ज़र के कब्ल अज़ वक्त काम। इब्तिदाई अहम काम में मुबादले के ज़रिए या अदायगी के ज़रिए, यानी ज़र वहाँ पे एक रसीद के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसी तरह दूसरा उसका काम है कीमतों का फ़ैसला करना। और ज़र के कब्ल अज़ काम जो है वो देरीना अदायगी का पैमाना है। कीमतों और ख़रीदी की सलाहियतों में इजाफ़ा करता है।
कीमतों में तब्दीली या ख़रीदने की ताकत में कमी व बेशी। तो ये कहते हैं ज़र के काम। अब ज़र का निज़ाम किससे चलता है? बैंक से। तो बैंक या बैंकिंग से क्या मुराद है, उसकी अहमियत क्या है? बैंक क्या है? बैंक एक माली इदारा है। बैंकिंग किसको कहते हैं? बैंकिंग से मुराद कर्ज देना, लोगों की रकम को डिपॉजिट के तौर पर तस्लीम करना, सरमाया लगाना, दिगर मकासद के लिए अदायगी करना, चेक्स, ड्राफ्ट्स और अहकामात के ज़रिए रकम की वसूली करने के अमल को बैंकिंग कहा जाता है। तो बैंकिंग में सबसे बड़ी जो बैंक है हिंदुस्तान की वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम RBI भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी हिंदुस्तान की मरकज़ी बैंक कहलाने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम 1 अप्रैल 1935 सन ईस्वी में हुआ है और 1 जनवरी 1949 सन ईस्वी यानी 1949 में उसको कौमियाया गया है। तो ये RBI, जिसको हम मदर बैंक भी कहते हैं या बैंकों की माँ भी कहते हैं, इसके काम क्या हैं, यानी RBI के अहम काम क्या हैं? तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। देखो RBI के अहम काम, सबसे पहले नोट चलन की इख्तियारी। जितने भी नोट है ये सभी कौन छपते हैं यहाँ पे? RBI के ज़रिए, उसको हम कहते हैं नोट चलन की इख्तियारी। दूसरा, हुकूमत के बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देना। RBI क्या है? ये हुकूमत की बैंक है। हुकूमत के लिए ये रियासती हुकूमतों को या मरकज़ी हुकूमतों के डिपॉजिट को ये तस्लीम करती है। उसी तरह से बैंकों की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देती है। ये मदर बैंक है, ये बैंकों की माँ है, ये तमाम बैंकों पर इसका कंट्रोल रहता है, काबू में रखती है। उसी तरह से कौमी आमदनी के मरकज़ के तौर पर यह खिदमत अंजाम देता है। कौन? RBI। उसके बाद है RBI कर्ज़ की हद पर काबू रखता है और आगे है बैरूनी ममालिक की जमा पूंजी पर निगरानी करता। तो ये थे RBI के अहम काम। फिर एक मरतबा मैं दोहराती हूँ, यहाँ पे देखो, नोट चलन की इख्तियारी, हुकूमत की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देना, बैंकों की बैंक के तौर पर खिदमत, कौमी आमदनी के मरकज़ के तौर पर खिदमत, कर्ज की हद पर काबू और बैरूनी ममालिक की जमा पूंजी पर निगरानी। दूसरा अहम काम है इसकी ज़र की फराहमी पे कंट्रोल किस तरह से करता है? तो मुल्क के मालियाती महकमे से मंजूर शुदा नोटों और बैंकों को इस मुल्क का ज़र समझाता है। हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले ज़र की फराहमी के 4 नज़रियात को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसको हम M1, M2, M3, M4 कहते हैं। तो M1 क्या है? अभी M1 बराबर यानी करेंसी नोट प्लस सिक्के प्लस कारोबारी बैंकों में दरकार बचत या डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? M1, यानी शॉर्ट में उसको क्या लिखते हैं? M1 करके। उसी तरह से M2 बराबर M1 में जितना है सभी आ गया है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे डाक खानों में जमा बचत डिपॉजिट, इस दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? M2। अब M3 यानी M1 में क्या क्या था? करेंसी नोट, सिक्के, कारोबारी बैंकों में दरकार बचत या डिपॉजिट प्लस डाक खानों में जमा कुल डिपॉजिट, ये सब मिलाकर हो गया M3। M4 यानी M3 प्लस यहाँ पे डाक खानों में जमा कुल डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? M4 कहते हैं। तो मालियाती इंतज़ाम के तहत M1 और M2 छोटी रकम के तौर पर, तो M3 M4 बड़ी रकम है। उसी तरह और इसके इक़दामात हैं माहियाती या आमदनी पर इन्हिसार या कर्ज पर काबू पाने के अहम इक़दामात। उसमें है हाशिए पैमाने की तब्दीली। कर्ज लेते वक्त बैंक ज़मानत पूछती है। किसी भी मकसद के लिए कर्ज देने को रागिब करने के लिए हाशिया रकम कम किया जा सकता है। उसी तरह कर्ज की हद ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्ररा हद, कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्ररा हद, कुछ मुकर्ररा मकासद के लिए दिए जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज की हद पर RBI रोक लगाती है। उसी तरह से है ज़ाती दबाव, मुख्तलिफ मकासद के लिए कुल कर्ज़ों की फराहमी या मुख्तलिफ मकासदों के लिए कर्ज़ों के मिक़दार को कम करने के लिए RBI कारोबारी बैंकों पर मुख्तलिफ मरासलात के ज़रिए से दबाव डालती है, जिसको हम ज़ाती दबाव कहते हैं। उसके बाद में रास्त कार्रवाई। तमाम बैंकों की नाकामी के बाद RBI तमाम बैंकों को यानी कारोबारी बैंकों और दिगर मालियाती इदारों को काबू में रखने के काम भी अंजाम देती है। इसी तरह मरकज़ी बैंकों पर RBI कई कार्रवाइयों के ज़रिए से ज़र की मिक़दार पर काबू में रखती है। तो ये आज का हमारा
बाब था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।